सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए, आप सीबीएसई के हैं, किसी बोर्ड के हैं, बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए अपडेट में आ रही है कि अगर हम बात करें कुछ ऑथेंटिक न्यूज़पेपर की, जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस पर, और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में ध्यान से देखें तो मुंबई न्यूज लाइव अपडेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली देखो, तो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अरे भाई ये क्या हो गया ये, ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र सीज फर्स्ट केस ऑफ JN1 एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से देखो, दूसरे न्यूज पोर्टल पे चलते हैं। यहां पर देखो हम आ चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक टाइम पे, और यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 लाइव अपडेट। JN1 जो है वो कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट आया है जिसके केसेस इंडिया में मिलने लगे हैं, और इंडिया में टोटल कितने केसेस मिले हैं ध्यान से देख लो, तो 594 न्यू केसेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 594 न्यू केसेस। टाइम चल रहा है दिसंबर का, ठंडियां आ चुकी हैं, कोविड स्टार्ट हो रहा है, तो क्या अभी प्री बोर्ड या बोर्ड, तो चलो प्री बोर्ड की बात तो अलग है, बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो मेक श्योर बच्चों कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोक के रखो, क्योंकि कोई केसेस बढ़ रहे हैं, बट अभी तक ऑफिशियल्स जो है सीबीएसई के या किसी अदर बोर्ड के या फिर हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। एक मेजर अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहो, क्योंकि कुछ पता नहीं है, केसेस इतने भी ज्यादा अभी नहीं है, और ये एक वेरिएंट है कोविड का, तो क्या निकलता है इसका नतीजा आगे, किस तरह से अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन मीनवाइल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन इस चीज को लेकर कि कोविड-19 फिर से आ रहा है, इस चीज को लेकर हाइप मत बनाओ, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करो। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम हुए ना तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, अगर आप ये उम्मीद लेके बैठ जाओगे कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास दो चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी, और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए, तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा, ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि कोविड-19 के केसेस अगर बढ़ भी रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए या एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए,
या कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मेक श्योर बच्चों कि आप पूरे धैर्य से, पूरे पेशेंस के साथ जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही प्रिपरेशन करो और अच्छे तरीके से करो। मीनवाइल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो करना, डीएम करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो कि क्या तुम्हें लगता है कि कोविड-19 के केस बढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। कमेंट जरूर करना और मेरे ट्विटर पे भी आके, ट्विटर अकाउंट भी सेम है, वहां पर भी पोल करना। गुड लक।